ज्ञानी आचार्य जी के सामने मल्हार सरकार को भी नहीं बख्शा गुन्नू जी और धना जी ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आचार्य जी जो बहुत गुस्से में थे और दरबार से बाहर निकले और वो अपने मठ की तरफ ही जा रहे होंगे, मगर ये जो शिकारी नजरें हैं गुन्नू जी और धना जी की, ये कहाँ किसी को जाने देती है ऐसे ही। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो सीन था आचार्य जी, गुन्नू जी और धना जी के बीच में, इसमें बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जो गुन्नू जी और धना जी हैं, इनका निशाना गद्दी तो है, मगर गद्दी के साथ साथ क्या मल्हार सरकार भी है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपडेट्स देने शुरू किए आचार्य जी को कि क्या क्या किया है मल्हार सरकार ने, कैसे कैसे अहिल्या का हौसला बढ़ाया है, ये सब वो बता रहे हैं आचार्य जी को, और आचार्य जी सुन रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये आचार्य जी जो धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धर्म पीठ के वो माने जाते हैं कि बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, कोई भी फैसला कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो ये दिख रहा था कि राजा से भी बड़े लग रहे हैं। तो उन आचार्य जी को अहिल्या के बचपन से लेके अभी तक की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उसकी शिक्षा की, उसके 10 दिन की गद्दी की, क्या उनको इंफॉर्मेशन नहीं है? क्योंकि वो तो ऐसे ही हैरान हो रहे थे। चलिए मान लेते हैं कि उस समय किसी और मठ में गए होंगे या जो भी है, हम मान लेते हैं, चलिए, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड पता नहीं है तो इसलिए हम मान लेते हैं चलो ठीक है। बट यहाँ पे जो गुन्नू जी धना जी कर रहे थे, अगर ज्ञानी आचार्य जी हैं, अगर आचार्य जी ने सब समझा है, राजनीति समझी है, सब कुछ समझा है, तो क्या वो इनके अंदर की बात नहीं समझते हैं? क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मुझे किस तरफ ले जाना चाहते हैं? पहले तो द्वारका की बातों में आ गए, द्वारका ने तो चलो दुहाई दी कि विधवा विवाह ऐसा होने वाला है, उसकी बातों में आ गए, फिर उन्होंने इतना बड़ा जो था सीन क्रिएट हो गया, है ना। उसके बाद अब ये लोग जो बोल रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि खंडेराव के खिलाफ भड़का रहे हैं आपको। और आचार्य जी ये कहते हैं कि मैंने बड़ी शोभा सुनी है खंडेराव की, पराक्रम के किस्से सुने हैं मैंने, तो वहां पे वो कुछ और ही जवाब देते हैं। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि अहिल्या के कहने पे ही खंडेराव चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी आचार्य जी अहिल्या से बहुत नाराज है और उनको लग रहा है कि अहिल्या ने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आग में घी डालने का काम वहां पे पूरी तरह से कर रहे हैं। चलिए उनकी फितरत तो हम समझते हैं, मगर मेरा सिर्फ दिमाग इस तरफ जाता है कि चलिए एक बात ये भी समझ में आती है कि इतना बड़ा समाज में बदलाव आने वाला है, उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा दिमाग ओपन चाहिए। मगर यहाँ पे ये तो सामने दिख रहा है ना कि आपके युवराज और आपके राजा के प्रति कोई सामने क्या बोल रहा है, उसकी दूसरे शब्दों में निंदा ही कर रहा है। तो आपको कोई भी पट्टी पढ़ाता है, आप पट्टी पढ़ जाते हो और फिर आप रिएक्ट भी करते हो, फिर आप बोलते भी हो, फिर आप बहुत कुछ कहते हो, सजा भी दे देते हो, तो क्या है ये ज्ञान का फायदा? ज्ञान क्यों अर्जित करता है इंसान? समझदार बनने के लिए, मैच्योर बनने के लिए। तो यहाँ पे तो कोई समझदारी और मैच्योरिटी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे सिर्फ एक ईगो दिखाई दे रही है कि मैंने कह दिया सो कह दिया, अब ये नहीं होगा तो ये होगा। और इस बात की भनक जो है इन दोनों को तो लगी हुई है, दोनों बाप बेटा तो इसी चक्कर में है कि होलकर वाड़े की ईंट से ईंट बच जाए, और आचार्य जी कह देते हो, दोनों खुश हो जाते हैं। बात वहीं पे आगे खत्म होती है दोस्तों कि पाप का घड़ा है अब बढ़ता जा रहा है और ये लुढ़कने वाला है, क्योंकि अब जो होने वाला है उसमें बहुत सारी मुसीबतें तो होंगी, मगर होगा वही जो भोलेनाथ को मंजूर है। वहां पे भोलेनाथ के आगे ना तो कोई आचार्य टिकते हैं, ना कोई ऐसा जो ऐसी बुद्धि रखता हो, जो ऐसी नकारात्मक सोच रखता हो, वो टिकता है। तो ये चीज तो हमने देखी है कि कैसे इसी कार्य को लेके भोलेनाथ ने सीधा आशीर्वाद दिया है अहिल्या को। तो ये फिर कौन होते हैं उनको रोकने वाले और इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म करने वाले जो ये लोग हैं? इनको उस समय भी, अगर उस समय हमने नहीं देखा है, खैर अभी बार बार मैं ये बात बोलती हूँ मगर मैं पहुंच जाती हूँ उस समय पे, अगर उस समय हमने देखा होता तो इनको जरूर इस बात का जो है खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा होगा, क्योंकि हर एक कॉज के पीछे उसका इफेक्ट होता ही होता है, बुरा हो तो बुरा, अच्छा हो तो अच्छा।
इतना ज्ञान अर्जित करके भी अगर आप ये सब काम कर रहे हो, एक इंसान के ऊपर बेतहाशा जुल्म कर रहे हो कि वो इस स्टेज तक पहुंच जाए कि अपने आप को खत्म करने के उसमें आ जाए, तो फिर आपसे बड़ा जो कह सकते हैं नाशुक्रा इंसान कोई नहीं है। तो ये जो गुन्नू जी धना जी कर रहे हैं, वो मल्हार सरकार की जो कह सकते हैं कि जो मान है उसको मालीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसको आचार्य जी को समझना चाहिए, मेरा यही कहने का मतलब है इस वीडियो में। क्या कहते हो आप कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.